अगर मैं आपसे बोलूं दुनिया के कुछ लोग चांद पर ज़मीन खरीद चुके हैं और उनके पास सर्टिफिकेट भी है, तो क्या आप मुझ पे यकीन करोगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर चांद पर ज़मीन बेच कौन रहा है और क्या आप भी खरीद सकते हो? क्योंकि विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों कहते हैं चांद सबके लिए है, लेकिन किसी एक का नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल साफ और सही जानकारी के आधार पर समझेंगे कि क्या सच में चांद पर जमीन खरीदी जा सकती है, क्या उनका कोई सर्टिफिकेट कानूनी रूप से मान्य होता है, और भविष्य में जब इंसान चांद पर रहना शुरू करेगा तब असली लड़ाई जमीन के लिए होगी या संसाधनों की। और यकीन मानिए उनका जवाब उतना आसान नहीं है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। चांद पर प्लॉट बेचने का विचार आया कहां से? कई वर्षों से कुछ निजी कंपनियां लोगों को चांद का प्लॉट या लोकल डिक बेचने का दावा करती है। इनका तरीका बहुत आसान होता है, आप पैसे दीजिए और बदले में वे आपको एक आकर्षक सर्टिफिकेट दे देते हैं जिस पर लिखा होता है कि चांद के किसी हिस्से पर आपका नाम दर्ज है। सुनने में ये बहुत रोमांचक लगता है, कई लोग उसे उपहार के रूप में भी खरीद लेते हैं, लेकिन असली पर सर्टिफिकेट की सुंदरता की नहीं बल्कि उसकी कानूनी मान्यता है, और यहीं से पूरी सच्चाई सामने आने लगती है। तो उस पे अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? सन 1967 में एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी, इसे आउटर स्पेस ट्रीटी कहा जाता है। इसे अंतरिक्ष कानून की नींव मानी जाती है। इस संधि के अनुसार बाह्य अंतरिक्ष जिसमें चांद और अन्य खगोलीय पिंड भी शामिल है किसी भी देश की निजी संपत्ति नहीं बन सकता। यानी कोई राष्ट्र यह दावा नहीं कर सकता कि चांद का हिस्सा अब उनका है, न झंडा गाड़ देने से, न कब्जा कर लेने से, और न ही किसी सरकारी घोषणा से। इसका सीधा अर्थ यह है कि न अमेरिका चांद का मालिक बन सकता है, न भारत, और न ही कोई अन्य देश। कोई भी राष्ट्र चांद के किसी भाग पर अस्थायी अधिकार घोषित नहीं कर सकता। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर देशों को रोका गया तो क्या कोई निजी कंपनियां या व्यक्ति चांद का जमीन का मालिक बन सकता है? यहीं पर अंतरिक्ष कानून विशेषज्ञों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका सामान्य मत यह है कि जब कोई देश स्वयं चांद का स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकता तो किसी निजी संस्था भी अपने आप वैसा मालिकाना हक नहीं बना सकता। तो क्या चांद की रजिस्ट्री बेचने वाले दावे झूठे हैं? सीधी और साफ बात यह है कि ऐसे सर्टिफिकेट एक प्रतीकात्मक वस्तु या स्मृति चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन किसी कानूनी संपत्ति का प्रमाण नहीं होता है। यानी आपके पास कागज आता है, वो देखने में बहुत प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन उससे आपको वैसा कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता जैसे पृथ्वी पर जमीन रजिस्ट्री से मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर कल कोई दूसरा व्यक्ति उसी जगह का दावा कर दे तो आप किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाकर यह नहीं कह सकते कि यह हिस्सा मेरा है क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट है, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसा वैश्विक कानून या मान्य व्यवस्था मौजूद नहीं है जो उन दावों को लागू कर सके। अब आता है मूल एग्रीमेंट। चांद से जुड़े मामलों को स्पष्ट करने के लिए सन 1979 में एक और समझौता लाया गया जिसे मूल एग्रीमेंट कहा जाता है। इसका उद्देश्य चांद और उसके संसाधनों के उपयोग के लिए एक अधिक स्पष्ट नियम बनाता है, लेकिन समस्या यही रही कि दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष शक्तियों ने इसे व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया। इसी कारण व्यवहारिक रूप से आज भी सबसे अधिक महत्व आउटर स्पेस ट्रीटी को दिया जाता है। यानी नियम तो बने हुए हैं, लेकिन भविष्य में चांद पर बसावट, खनन और संसाधनों के उपयोग को लेकर पूरी स्पष्टता अभी भी नहीं है। लेकिन भविष्य का असली पर जमीन नहीं संसाधन होगा। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आज असली बहस केवल इस बात पर नहीं है कि चांद की जमीन किसकी होगी, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल यह है कि चांद के संसाधनों का उपयोग कौन करेगा और किस अधिकार से करेगा। उदाहरण के लिए, भविष्य में चांद पर पानी, खनिज और ईंधन बनाने लायक संसाधन बहुत मूल्यवान साबित हो सकता है। इसी वजह से आज कई देश, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां चांद को लेकर एक चमकता हुआ उपकरण नहीं बल्कि भविष्य का संसाधनों का भंडार मानने लगी है। यहीं पर आर्टेमिस एकॉर्ड्स की चर्चा होती है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष में संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी देश ने चांद का कोई हिस्सा अस्थायी रूप से अपना बना लिया। इसमें सेफ्टी जोन जैसी बातें आती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मिशन किसी स्थान पर काम कर रहा है तो दूसरे देशों या एजेंसियों को उस कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। सरल भाषा में कहे तो भविष्य में यह संभव है कि स्वामित्व और उपयोग का अधिकार दो अलग अलग बातें बन जाए। यानी कोई यह ना कहे कि यह जमीन मेरी है, लेकिन फिर भी वह कहे कि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे काम में दखल मत दीजिए। तो क्या भविष्य में चांद पर कानूनी प्लॉट मिल सकते हैं? यह पूरी तरह संभव नहीं है। भविष्य में एक नई अंतर्राष्ट्रीय नियम बन सकते हैं। जब इंसान सच में चांद का स्थायी ठिकाने बनाना शुरू करेगा तो संभव है कि देशों के बीच नए समझौते हो, नई कानून व्यवस्था बने और किसी प्रकार का लाइसेंस या नियंत्रित उपयोग प्रणाली लागू हो। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई वैश्विक और सर्वमान्य तंत्र मौजूद नहीं है जो यह कहे कि चांद के किसी प्लॉट का वैध रजिस्ट्री आपके नाम हो सकती है। इसलिए वर्तमान के समय में चांद पर जमीन खरीद लो जैसी बातें अधिकतर आकर्षक मार्केटिंग है
कानूनी सच्चाई नहीं। तो इस पूरे विषय का अंतिम सच क्या है? सच यह है कि आज के समय में चांद पर जमीन का कानूनी स्वामित्व प्राप्त करने के लिए कोई स्पष्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य व्यवस्था मौजूद नहीं है। जो सर्टिफिकेट बेचे जाते हुए दिलचस्प जरूर होते हैं, लेकिन उसकी कानूनी ताकत लगभग शून्य होती है। और भविष्य में अगर चांद सच में इंसानों के लिए महत्वपूर्ण बनता है तो सबसे बड़ी लड़ाई जमीन कागजों की नहीं, बल्कि संसाधनों, तकनीकी और कानूनी नियंत्रण की होगी। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि चांद पर उसने ज़मीन ले ली, तो उससे यह मत पूछे कि कितने एकड़ ली, उससे ये पूछे कि उसकी रजिस्ट्री किस कानून के अंतर्गत हुई है, और शायद वहीं से वो उसकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी।